हम देख रहे हैं पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर 4 तक में उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। क्या क्या लिखा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ कि हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। इस पत्री का उद्देश्य जो बताया जाता है यूहन्ना लिखने का, कि मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना ये नहीं लिख रहा है कि मेरा आनंद पूरा हो जाए, बल्कि जो भी इस पत्री को पढ़ेगा वो क्या है, परमेश्वर के आनंद से वो भर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना जो इस पत्री को लिखने का मेन रीज़न था, मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना, यानी प्रोत्साहित करना दूसरे लोगों को। और झूठी शिक्षा जो पालन कर रहे थे, जिनसे ये सहभागिता जो परमेश्वर और पुत्र के साथ साथ जो नष्ट हो रही थी, उनके विरुद्ध में चेतावनी देने के लिए लिखा है। और यह झूठी शिक्षा इस धारणा पर आधारित थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने के परिणाम होती है। इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र वास्तव में एक मनुष्य हो ही नहीं सकता। इन शिक्षकों का दावा था कि उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को इस संसार में जीवन संबंधित बातों से मुक्त होना होगा, तथा वे भी सिखाते थे कि नैतिकता या अपने भाई से प्रेम रखने जैसी बातों को उद्धार से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे यूहन्ना इन्हीं झूठी शिक्षकों का विरोध चेतावनी दे रहा है, और अपने पाठकों का जो उनके इस पत्र के पाठक है उनको सिखा रहा है कि किसके साथ सहभागिता रखनी है, पुत्र परमेश्वर और उनके पुत्र के साथ। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे लिखा है यूहन्ना कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। क्या लिखा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो कहाँ कब था, आदि से था, यानी सृष्टि जब नहीं हुई थी। उधर क्या देखे, उधर उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, यानी वचन क्या है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। तो यहाँ वचन कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर कौन है? वचन है। आदि में कौन था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर खुद क्या है? वचन है। तो यहाँ वही वचन के बारे में लिखा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, यानी ये वचन जो अभी हम पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के आने से स्टार्ट नहीं हो, बल्कि जब सृष्टि नहीं हुई भी थी, जब सृष्टि की स्थापना नहीं हुई थी, सृष्टि बेडौल थी, बाइबल बताती परमेश्वर की आत्मा जल की सतह पे मंडरा था, तो उस समय भी खुदा का वचन था, उस समय भी यीशु मसीह का अस्तित्व था। यानी यीशु मसीह का ना शुरुआत है ना अंत, वो आदि और अंत दोनों है। तो वही यहाँ लिखा उस जीवन के वचन के विषय में, यानी यीशु मसीह के विषय में यहाँ बता रहा है। वचन कौन है? जीवन का वचन कौन है? यीशु मसीह। लिखा है ना, वो हमारे बीच में जीवन बन के आया, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लिखा है कि उसमें जीवन था, वो जीवन क्या? मनुष्यों की ज्योति बनकर आया। यानी वचन में क्या था? यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, उसमें जीवन था, और वो जीवन कहाँ था? आदि में था, जिसे हमने सुना। यानी उस वचन को यूहन्ना ने बोलता है कि हमने सुना। यूहन्ना और बाकी चेले सब अपने आप को सम्मिलित करके यूहन्ना ये नहीं बोला मैंने सुना, बल्कि बोला हमने सुना। पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, अंद्रयास ने, सब ने उस वचन को क्या है? सुना। जो सब पहली चीज़ है, अगर हमें परमेश्वर के आनंद को अपने अंदर सम्मिलित करना है तो पहले हमें क्या है? सुनना पड़ेगा। मरियम और मार्था के घर में प्रभु यीशु मसीह आया हुआ था, तो मार्था बहुत सी बातों के लिए चिंता कर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को क्या बोला? हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन सबसे उत्तम भाग जिसे मरियम ने चुन लिया है, जिसे छीना नहीं जा सकता है। यानी अगर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन से हम सुन रहे हैं, तो उस भाग को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो भाग है जो हम स्वर्ग तक लेके जाएंगे। वो चीज़ करने से हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे वचन सुनने से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वो वचन में क्या है? क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि उसमें क्या है? जीवन का वचन है। वो हमें क्या देता है? हमारे अंदर जीवन देता। हम सब मरे हुए थे अपने अपने पापों में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या दिया? जीवन दिया। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 23 की आयत के अनुसार लिखा हुआ है
कि तुमने नाशवान नहीं पर कि अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया। तो हमने किस चीज़ के द्वारा जीवन पाया? वचन के द्वारा जीवन पाया। तो वो वचन कहाँ था? आदि में था। और वो वचन आदि में मरा हुआ था? नहीं, जीवित था। और वो आज क्या है? वो वचन स्वर्ग में चला गया। यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा। वो क्या मरा हुआ है? बल्कि वो जीवित है। और यहाँ पे लिखा है कि उसने यहाँ पे वही यूहन्ना बता रहा है जिसे हमने सुना। एक बच्चा कैसे सीखता है बोलना? वो बातों को गौर करता है, सुनता है। जितना ज़्यादा वो सुनता है उतना ज़्यादा वो परफेक्ट बोलने लगता है। पहले तो सुनता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है। भले तो तलाक बोलता है लेकिन कोशिश करता है बोलने का। उसी तरह जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हम परफेक्ट तरीके से दूसरों को मसीह के बारे में हम बता पाएंगे। हम कैसे सुनेंगे? सिर्फ पास्टर के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम पवित्र आत्मा की आवाज़, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बातें करेगा। परमेश्वर के वचन को हमें सुनाएगा। तो जब हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हम क्लियर दूसरों को सुसमाचार बता पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मरियम से ये भाग छीना नहीं जा सकता। यानी जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारा विश्वास मजबूत हो गया। रोमियो में इस बात को बताता है कि विश्वास सुनने से, सुनना किससे आता है? मसीह के वचन से आता है। तो यहाँ लिखा है कि जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा। पहले उसने सुना, पहले ये देखा नहीं बोला, पहले मैंने देखा नहीं। हम सब आज क्या है मसीह जीवन में लोग देखना चाहते हैं। प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर दे तो मैं आप पे विश्वास करूंगा, मैं ये चिन्ह देखना चाहता हूँ। पुराने नियम में ऐसा ही होता था। कोई भी चीज़ परमेश्वर उसके जीवन में कुछ करता तो वो बोलता मुझे एक चिन्ह दिखा कि ये बातें पूरी होने वाली है। आज भी वही संसार है, पुराने नियम में बैठा है, व्यवस्था की बातों में बैठा हुआ है। इसलिए पौलुस लिखता है कि जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं उनकी आँखों में मूसा के जैसा पर्दा जैसा पड़ा था उस समय, वही पर्दा आज भी पुराने नियम जो लोग पढ़ते हैं उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम मसीह में उद्धार पाते हैं वो पर्दा हट जाता है तब, ताकि हम क्लियर हम देख सके वचन में। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसे अपनी आंखों से देखा। पहले हमें सुनना जरूरी है। सुनने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उतना ज़्यादा हम उससे सुन पाएंगे। सुनेंगे तो हमारा विश्वास मजबूत होगा। जब हम सुनेंगे तभी हम प्रभु को हम देख पाएंगे, और तब परमेश्वर अपने वचन से हमें दिखाएगा। और लिखा है कि अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। पहले यहाँ लिखा अपनी आँखों से देखा, और उसके बाद उसने बोला मैं ध्यान से देखा। तो हमें देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन ध्यान से देखना एक अलग चीज़ है। तो हमें जब एक व्यक्ति था, उसको घड़ी जो होता है ना, घड़ी, ये घड़ी हम पहनते हैं, वो हाथ की घड़ी खो गई। तो उसके बच्चे ने शायद कहीं गिरा दिया था बिस्तर के बेड के नीचे, तो उनको मिल नहीं रहा था। पूरे घर छान मारा, नहीं मिला। तो उसने क्या किया? सब बच्चे को बाहर निकाल दिया और घर में चुपचाप बेड पे शांत बैठ गया और सब कुछ बंद कर दिया और ध्यान से वो सुनने लगा। और जैसे ध्यान से वो सुनने लगा उसको आवाज़ आ रहा टक टक टक, जैसे आवाज़ आता है घड़ी टक टक टक। तो उसने कहा आवाज़ कहाँ से आ रही? तो उसने ध्यान से देखा घड़ी इधर से आवाज़ आ रही, शायद घड़ी यहीं है। तो उसको घड़ी वहीं मिला। उसी तरह हम जब ध्यान से देखेंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देगी। मैं तो दूर देख रहा था, परमेश्वर तो सामने ही बैठा है। तो हम ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर हमारे पास है, हमारे सामने है, लेकिन हम उसको अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर तुम कहाँ हो? मेरी ऐसी परिस्थिति में क्यों छोड़ दिए? परमेश्वर बोलता है मैं तो तेरे साथ ही हूँ, क्योंकि मैंने वचन बताया देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते। इसलिए बाइबल बताती है अंत के दिनों में ऐसे लोग ऐसे हो जाएंगे कि अपने कानों की खुजली के कारण अपने अपने उपदेशक बटोर लेंगे। खरी शिक्षा को लोग सुन नहीं पाएंगे और इसलिए वो अपने हिसाब से उपदेशक बटोर लेंगे, जिसके कारण लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ कब सुनेंगे? जब हम खरी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन से डांट को एक्सेप्ट करेंगे। जब परमेश्वर के वचन से हमें कोई डांटता है, कोई छड़ी लगाता है, जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आवाज़ को सुन पाएंगे। पौलुस ने प्रार्थना की, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, हे परमेश्वर हो सके तो ये जो कांटा चुभाया गया है ये निकल जाए। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने सुना, अपनी आँखों से देखा और ध्यान से देखा। देखना पहले हम सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम ध्यान से बड़े आराम से बैठ के देखते हैं कि खुदा हमसे क्या बातें करना चाहता है। खुदा की आवाज़ को मैं सुनना चाहता हूँ। खुदा की आवाज़ बहुत धीमी है, वो आग में आवाज़ नहीं आती है, वो आंधी में आवाज़ नहीं आती है। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमा है जो फुसफुसाता है और उसकी आवाज़ को हमें सुनना है। तो हमें बड़े ध्यान से उसकी आवाज़ को सुनना है। और लिखा हमने ध्यान से सुना
और ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यहाँ पे पहले उसने सुना, लिखा है कि आँखों से देखा, और जिसे हमने ध्यान से देखा। उन्होंने बोला जब तक प्रभु को मैं देख न लूँ अपनी आँखों से, उसके जहाँ पे कील ठोका गया उसके उसमें उंगली न डाल लूँ, उसके पंजर में हमने हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो यीशु मसीह दोबारा उस घर में प्रकट होता है और उसको बोलता है, हे थोमा, आ मुझे छू। जैसा भूतों के हड्डी और मांस होते हैं वैसा तुम मुझ में नहीं देख रहे हो, मुझे छू देख, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। तो उन लोगों ने न केवल सुना था, न केवल देखा था, बल्कि उन लोगों ने हाथों से प्रभु यीशु मसीह को छुआ भी था, जो खुद वचन बनकर इस संसार में आया और हमें नया जीवन दिया। तो वो यहाँ लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने देखा, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने देखा और उसकी गवाही देते हैं। जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर प्रकट होता है और जब हम उस जीवन को अपने आत्मिक आंखों से देखने लगते हैं, तब जाकर हम उसकी गवाही दूसरों के सम्मुख बताने लगते हैं। सच में परमेश्वर को आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, भले शारीरिक तौर पे नहीं देखा, लेकिन हम अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु को अपने जीवन में देखा था। अब बहुत से लोग बोले कैसे देखा? मैं अपने जीवन को आज मेरा जीवन पहले ऐसे था, गवाही में ये होता है, मेरा जीवन पहले पाप में था, मैं पहले गाली देता था, मैं पहले दूसरों से हमेशा गुस्से से बात करता था, दूसरों की वैल्यू नहीं देता था, दूसरों की बहुत सारे नुक्ताचुनी करता था, लेकिन अब मेरा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने प्रभु को अपनी आत्मिक आंखों से अब मैं देख रहा हूँ कि प्रभु मेरे जीवन को बदल रहा है। तो अगर हम मसीह में हैं, अगर हमारा जीवन नहीं बदला, हम मसीह नहीं है, हमारा जीवन, हम नया जन्म नहीं पाए। अगर इसलिए पौलुस बोलता है तुम में लड़ाई और झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगर तुम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, क्योंकि जो शरीर में है वही लड़ते हैं, वही झगड़ते हैं। अगर तुम आत्मिक होते तो तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये पौलुस वचन में बताता है कुरिन्थियों को। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने उस जीवन हमारे अंदर प्रकट हुआ है और हमने उसे देखा है, तो हम उसकी गवाही देते हैं। इसलिए यूहन्ना लिखता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। तो वो गवाही कब आता है? जब हम उसको सुनते हैं, जब उसको हम ध्यान से देखते हैं, और जो वो जीवन हमारे अंदर प्रकट होता है और हम अपने जीवन को बदलते हुए देखते हैं, तो उस बात की हम गवाही देते हैं कि मेरा जीवन अब बदल रहा है, मैं पहले जैसा अब नहीं रहा, अब मेरा जीवन धीरे धीरे परमेश्वर अपनी पवित्रता में बदल रहा है। तो वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। क्या देते हैं? कौन सा समाचार देते हैं? हम अनंत जीवन का। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना लिखता है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर जिसे उसने भेजा, और यीशु मसीह को जानना और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन। यानी यीशु मसीह और परमेश्वर को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। और वो अनंत जीवन की समाचार यूहन्ना लिखता है कि मैं तुम लोगों को देता हूँ, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। पहले वो अनंत जीवन का किसके साथ था? आदि में था। किसके साथ था? पिता के साथ, यानी परमेश्वर के साथ वो था। और वो अनंत जीवन अब कहाँ पे आ गया? हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा, हमारे दुखों में सहभागी हुआ, हमारे पाँव को धोया, हमारे रोगों को चंगा किया, हमें खाना खिलाया, हमारे लिए अपने प्राण तक को दे दिया। और वो हमारे उसके बाद मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और हमारे बीच में वो 40 दिन तक दिखाई दिया और वो वापस स्वर्ग में उठा लिया गया। उस अनंत जीवन का, उस यीशु का समाचार किसे देते हैं? तुम्हें देते हैं, जो पहले पिता के साथ था लेकिन हमारे बीच में उतरा वो मानव रूप धारण करके। और वो यूहन्ना बताता, उसका समाचार मैं तुम्हें देता हूँ। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए तुम भी हमारे सहभागी हो। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। क्या है? जो कुछ हमने देखा, यानी यूहन्ना ने जो देखा और जो कुछ उसने सुना, वो सुसमाचार हमें दे रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत घटना नहीं है। वो यूहन्ना बताता है ये हकीकत में ये घटना हुई है। यीशु मसीह संसार में आया था और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा, हमारे खानों को खाया, हमारे दुखों में सहभागी गया, हमारे बिस्तर पे सोया, हमारे घरों में रहा, हमें सुसमाचार बताया। वो मारा गया, हमारे आंखों के सामने उसे क्रूस पे चढ़ाया गया और उसे कब्र में रखा गया। तीसरे दिन वो जी उठा। ये सब चीज़ हमने अपनी आँखों से देखा, और वो कोई और नहीं बल्कि वो अनंत जीवन था। यीशु मसीह क्या था? हमारे लिए अनंत जीवन बन के आया था। इसलिए तुम भी हमारे साथ, बोलता है ये आनंद हम अकेले नहीं बटोरना चाहते, बल्कि इस आनंद में हम भी सहभागी हो जाएं। यानी आनंद कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने पे, यीशु मसीह को ग्रहण करने पे, यानी यीशु मसीह के पूरी तरह अपने जीवन में एक्सेप्ट करने पर ही हमें
आनंद मिलेगा। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। क्या है? इसलिए तुम हमारे साथ सहभागी हो जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। और हमारी जो सहभागिता है ना, डायरेक्ट पिता के साथ, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें इसलिए लिखते हैं कि ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी हमें अगर आनंद की भरपूरी चाहिए, हमें आनंदित जीवन चाहिए, तो हमें किसके साथ किसके साथ संगति रखनी है? पिता और पुत्र के साथ, पिता और यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता होनी चाहिए। हमें उसके साथ चलना चाहिए, हमें उसके साथ उठना चाहिए, हमें उसके साथ बैठना चाहिए। हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा जो कुछ बोलना, उठना, बैठना, हर वो चीज़ मसीह को दर्शाना चाहिए। हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो हम नहीं, बल्कि मसीह उस माइंड को चलाने वाला होना चाहिए। हर वो चीज़ हमारे सर से लेकर पाँव तक कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए तो हमारे हाथों से भी प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, हमारे पाँव से भी प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, हमारे आँखों से, हमारे मनों से, हमारे विचारों से, हर तरफ से हमें कौन दिखाई देगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर दिखाई देगा। तो इसलिए हम यहाँ यूहन्ना बताता है कि अगर सच में हमें आनंदित जीवन जीना है, सच में हमें उस आनंद को पाना चाहते हैं, सच में उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा, सुना, उनकी गवाही जो मैं दे रहा हूँ, तो वो एक ही तरीका है, आओ हम सब उसके साथ सहभागी हो जाएं। किसके साथ? उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ क्या हो जाए? उसकी संगति में हम सहभागी हो जाए, उसमें शामिल हो जाए, उसके संपूर्ण जीवन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लें, ताकि वो आनंद हम पूरा हो जाए। तो यहाँ पे हम एक कहानी है, एक लेडीज़ थी, वो जब वो उस पूरे परिवार में एक वही बहुत, यानी वो बहुत ही परिवार की, वो उद्धार पाई और उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया और वो चर्च जाने लगी। लेकिन उसके परिवार वाले खिलाफ थे, वो क्यों चर्च जाती है, हम सब ये मसीह तसीह को नहीं मानते हैं। तो लेकिन फिर भी वो चर्च जाती थी और प्रार्थना करती थी और वापस जैसे आती थी। उतना ज़्यादा वो विश्वास में मजबूत नहीं थी, लेकिन इतना जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह हमने हमें अनंत जीवन दिया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर हमें सच में आनंद प्राप्त करना है तो मसीह ही वो आनंद है जो हमें दे सकता है। तो वो इस लेडीज़, जैसे वो लेडीज़ घर आती तो उसकी सास हर दिन उसे मारती थी, हर दिन उसे पीटती थी। लेकिन और जैसे उसका सास मारना पीटना बंद कर देता, वो कमरे में जाती थी, प्रभु के गीतों को गाती थी, प्रार्थना करती थी। और वो प्रार्थना क्या करती थी कि प्रभु मेरी सास को बुद्धि दे, मेरी सास को समझ दे, प्रभु उन्हें क्षमा कर, प्रभु उसको आनंद दे, प्रभु जी उसके दिल में उद्धार को लेकर आ। ये हर दिन वो प्रार्थना करती थी। तो ऐसे डेली कई दिन तक होता रहा। उसको जब वो आराधना से आती थी वो मार खाती थी, और इतना मारती थी तो वो रोते रोते अपने कमरे में जाती थी और किसी को कुछ नहीं बोलती थी, गीत गाने लगती थी, प्रार्थना करने लगती थी। तो वो सोचते ये पागल हो गई है, हम इतना मार रहा हूँ, ये जाके वहाँ कमरे में गीत गा रही है, प्रार्थना कर रही है, क्या है ये। फिर एक दिन वो ध्यान से सुनने लगी, वो सुनती नहीं थी। एक दिन उसने सोचा आज सुनता हूँ ये क्या करती है, क्या गाती है, क्या प्रार्थना, क्या बक 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 प्रार्थना करती रहती है। तो वो ध्यान से सुनने लगा, गीत गा रही है आराम से, और वो प्रार्थना कर रही है। वो प्रार्थना किसके लिए कर रही है? सासू माँ के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु सासू माँ को माफ़ कर और इसको क्षमा कर, प्रभु जी इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे कि वो आपके उद्धार को पहचान सके। वो भी हमारे जैसे हमने आपके प्रेम को अनुभव किया, जैसे हमने आपके आनंद को अनुभव किया, वो भी आपके प्रेम, वो आपको आनंद को अनुभव कर सके। जब इन बातों को सुना कि ये मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मैं तो इसको मारती हूँ, मैं तो इसको पीटती हूँ, मैं तो इसको बुरा भला कहती हूँ, ये मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। उसने दरवाज़ा खोला, बोला बहू ये क्या हो रहा है, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही हो, तुम्हें तो गाली देना चाहिए। मैंने सोचा तुम गाली दे रही होगी इसलिए बकर बकर कर रही होगी, तो कुछ से कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही होगी। मैं तो ये हर दिन सोचती थी, लेकिन आज मैंने ध्यान सुना तो उल्टा ही कर रही, तू मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु इससे आनंद दे, प्रभु इनको उद्धार दे, प्रभु इनको नया जीवन दे। मैं तो उतना नहीं समझ पाया, लेकिन मैं भी उस परमेश्वर को जानना चाहती जिसको तुमने जाना है। मैं भी उसके ऊपर विश्वास करना चाहती हूँ। तब उसने सुसमाचार बताया, तब उसकी सासू माँ ने भी विश्वास किया, और इस तरह वो वो और उसकी सासू माँ रूह को एक्सेप्ट किया, उसने उद्धार पाया। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? मसीह की भरपूरी। यानी अगर हमने मसीह को एक्सेप्ट कर लिया तो हमें दुखों को भी सहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह क्रूस को सहा तो वो चीज़ को भी हमें सहन करना पड़ेगा। जब वो क्रूस को सहने का मतलब वो संसार में था, लोगों ने उसे सताया, लोगों ने उसे दुख दिया, लोगों ने उसे पागल बोला, लोगों ने उसे मारा, लोगों ने उसे पीटा, लेकिन उन्होंने क्या किया? हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। तो वो चीज़ हमारे अंदर जब आएगा तो इस बात को दर्शाता है कि हम सच में मसीह का जीवन जी रहे हैं। और इसलिए पौलुस यहाँ पे
बार बार कहता है कि अगर तुम में शरीर में हो, तुम्हारी अंदर लड़ाई हो रही है, झगड़े, तुम अब तक शरीर में हो, तुम्हारा अब तक नया जन्म नहीं हुआ। तो हमें वो क्रूस का भी जीवन जीना है, हमें पुनरुत्थान का जीवन जीना है। यानी अगर हमने क्रूस का जीवन जी लिया तो उसके बाद ही हमें पुनरुत्थान का आनंद हमें मिलेगा। उसने पहले स्त्री ने क्या किया, प्रभु को एक्सेप्ट किया, उसने क्रूस का जीवन जिया। जैसे क्रूस का जीवन जिया, दुख उठाया, भले ही उसको सासू माँ मार रही है, कुछ कर रही है, लेकिन उसने सासू माँ को बुरा भला नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके लिए प्रार्थना की, गीत गाया, दुआ की और खुद अपने अंदर आनंद महसूस किया। और उसके बाद उसको क्या मिला, सासू माँ ने उद्धार पाया, उसके बाद उसे पुनरुत्थान का आनंद मिला, पुनरुत्थान का जीवन मिला। और पुनरुत्थान की ताकत जो मसीह है उसके सासू माँ के अंदर काम किया और उसके बाद उनका जीवन बदल गया। इसलिए भजन संहिता लिखता है कि जो आंसू बहाते बोते हैं वो एक दिन जय जयकार करते हुए अपनी कटनी को काटेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, आओ हम पिता और यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाएं। यानी हमें क्रूस में भी सहभागी होना है, हमें पुनरुत्थान में भी सहभागी होना है। ऐसा नहीं कि क्रूस में सहभागी नहीं होना, सिर्फ पुनरुत्थान में सहभागी होना है। खाली आनंद ही हमारे जीवन में होना चाहिए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। किसी के लिए प्रार्थना करो तो वो हमेशा चंगा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम जिएंगे नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर न जाए तब तक वो फल नहीं लाता। वो अपने बारे में बोल रहा कि मैं मरने वाला हूँ और मैं बहुत सारा फल लाऊंगा। उसी तरह हर मसीह व्यक्ति जब तक अपने स्वभाव में मरेगा नहीं तब तक वो पुनरुत्थान का जीवन, पुनरुत्थान का आनंद हमारे अपने अंदर महसूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें हर वो चीज़ को झेलना है। हमें समाज के जो बुरे लोग हैं उनको भी झेलना पड़ेगा, हमारे विरोध में जो गलत बातें बोल रहे हैं उनको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तुम्हें लोग झूठ बोल बोल कर सताए तो आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। ये नहीं बोला कि तुम्हारे विरोध में कोई झूठ बोले, तुम्हें कोई गाली दे, तुम उसे थप्पड़ मारना, उसको मुँह पे सुनाना, तो उसको गाली देना, ऐसा नहीं बोला। मतलब आनंदित और मग्न होने के लिए बोला कि उस समय तुम उछलना, कूदना। हम उठते हैं जब हमें कोई सुनाता है, कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है, कोई झूठ देता है, क्या हम उस समय उछलते हैं? अरे मुझे गाली दे दिया, अरे उछलो उछलो उछलो, हम उछलते नहीं, बल्कि हम 2 गाली उसको दे के आ जाते हैं, सुना के आ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ यूहन्ना कहने का मतलब है, अगर हमने मसीह को ग्रहण किया तो हमें पूरी तरह ग्रहण करना है, क्रूस का भी जीवन जीना है। जब हम वो जीवन जिएंगे तब हम दूसरे स्टेप में आएंगे, पुनरुत्थान का जीवन भी हम, पुनरुत्थान का आनंद को भी हम अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रूस से गुजरना पड़ेगा। जब हम क्रूस से गुजरेंगे तब हम पुनरुत्थान में आएंगे। जैसे पिता ने उसे मरे में से जिलाया, हम भी जिलाए जाएंगे। तो यहाँ यूहन्ना यही सिखाता है कि हमें भरपूरी का जीवन अगर चाहिए, हमें भरपूरी का आनंद अगर हमें चाहिए, तो एक ही तरीका है, आओ हम पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाएं। और सहभागी होने का मतलब, यहाँ लिखा है मसीह के साथ हो जाए, यहाँ लिखा है ना, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो जाए, यानी साथ होना है। जो दुख उसने उठाया हमें भी तैयार रहना है कि उस दुख को उठाना है। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं संसार की हर वस्तु को पूरा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूँ। मैं उसके मृत्यु, उसके दुखों में के मर्म में सहभागी होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? यहाँ पे वही शब्द लिखा है, सहभागी। और पौलुस भी वही शब्द को बोल रहा है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। यानी उसने कोरे खाए, मैं भी कोरे खाना चाहता हूँ। उसको गाली सुना, मैं भी गाली सुनना चाहता हूँ। मैं उसको लोग पेटू कहा, मुझे भी लोग पेटू कहे, मैं सुनना चाहता हूँ कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है। वो फीलिंग मैं महसूस करना चाहता हूँ। पौलुस बताता है कि मैं उसके दुखों के मर्म को जानना चाहता हूँ, उस मृत्युंजय के सामर्थ्य को प्राप्त कर लूँ। क्यों जानना चाहता था पौलुस? क्योंकि ताकि जैसे मसीह को जिलाया गया वैसे भी हमें भी जिलाया जाए। तो हर व्यक्ति को नहीं जिलाएगा, मतलब हर व्यक्ति जीवन के पुनरुत्थान के लिए नहीं जिए उठेंगे, वही व्यक्ति जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे जो मसीह के दुखों में सहभागी हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला है, क्लियरली बोला है, अगर उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उसने मेरी बात मानी तुम्हारी भी बात मानेंगे। तो याद रखें, कुछ लोग आपको भी सताया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के कुछ लोगों ने बात माना तो आपकी भी कुछ लोग बात मानेंगे। इसलिए उसने लिखा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। तो हमें भरपूरी का आनंद का जीवन तब मिलेगा जब हम क्रूस को और पुनरुत्थान दोनों में हम पूरी तरीके से जीवन जिएंगे, तभी हमें वो आनंद हमें मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। जो ये 4 आयत है, बहुत ही गंभीर आयत है, बहुत ही गंभीर विषय है प्रभु जी, जो यूहन्ना यहाँ बताना चाहता है कि ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। अगर हम सच में आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, सच में हम भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, आओ हम परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाए, उसके दुखों में सहभागी हो जाए, उसके मृत्युंजय में हम सहभागी हो जाए, उसके कोरों में सहभागी हो जाए, उसके कांटों के मुकुट में हम सहभागी हो जाए,
उसके जो उसको जो बुरा भला किया, उसको जो गाली दिया, उसमें भी हम सहभागी हो जाएं। आओ हम उसके दुखों के मर्म में को जान सकें, ताकि हम उस मृत्युंजय के सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। उस सामर्थ्य को हम तभी अनुभव कर पाएंगे, तभी हम उस पुनरुत्थान की ताकत को हम अपने अनुभव कर पाएंगे, जब हम यीशु के दुखों में हम सहभागी होंगे, उसकी मृत्यु के मर्म को हम जानेंगे। तो आप हमारी मदद करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाएं, ताकि हम सब का आनंद पूरा हो जाए। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। हम सच में प्रभु जी आपके साथ संगति, आपके साथ सहभागी होने वाला बन सके। हर चीज़ में हम सहभागी होने वाला, किसी भी चीज़ को हम रख ना छोड़ें। ये नहीं कि ये इसमें प्रभु को हम सहभागी नहीं करेंगे, नहीं, हर वो काम जो हम करते हैं हम मसीह में सहभागी होकर करने वाला बन सके, उसके साथ में होकर करने वाला बन सके। क्योंकि हम अब अलग अलग नहीं, बल्कि हम एक हैं। वो हमारे साथ एक आत्मा हो चुका है, वो हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ साथ चलता है। प्रभु धन्यवाद हो, आप हमारे अंदर रहते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं, हमें सिखाते हैं। अगर हम पापों में गिर भी जाते तो भी आप हमें उठाते हैं, हमें मौका देते हैं हमें पछताव करने का, और आप अपने लहू से हमारे पापों को धोते हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने बहुमूल्य लहू से हमारे गुनाहों को धो दीजिए प्रभु जी। जो भी हमने अभी प्रेजेंट में किया है, आपने पिछले गुनाह को तो धो दिया जब हमने विश्वास किया, लेकिन अभी अगर हमने कुछ किया है गुनाह, अब हमने पाप किया प्रभु, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को आप धो दे प्रभु जी। क्योंकि दिन भर में हमने ना जाने कितने गलत विचार किए, कितने गलत सोचे किसी के बारे में। हर थॉट, हर विचार को, हर शारीरिक बातों को आपके लहू से धो दीजिए प्रभु जी। क्योंकि आपका लहू ही है जो इब्रानियों का अध्याय में लिखा, हमारे मरे हुए विवेक को क्यों नहीं शुद्ध करेगा। आपका लहू ही है जो हर एक पापों को धोता है। वो हम प्रार्थना करते हैं, अपने लहू से हमारे हर एक पापों को धो दीजिए, हमारे मरे हुए विवेक को शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। तो आप आपकी लहू की ज़रूरत है प्रभु जी, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो आप हमारी मदद करें, क्योंकि जब तक पाप हमारे जीवन में रहेगा तब तक हम आपके साथ सहभागी नहीं हो सकते। वो हमारे पापों से हमें शुद्ध कर, आज़ाद कर, हमारे मनों को, जो मरे हुए विवेक को आप शुद्ध करें अपने लहू से, ताकि आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर सके। प्रभु आप हमारी मदद करें, प्रभु आप हमारी मदद करें। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। इस वचन के लिए धन्यवाद, यूहन्ना के लिए धन्यवाद जिसने इस पत्री को लिखा प्रभु जी। हम लोगों ने सुना, आपने हमें मौका दिया, आप पवित्र आत्मा ने हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके लहू के लिए एक बार फिर धन्यवाद, उन दुखों के लिए जो आपने हमारे लिए सहा, इसके लिए धन्यवाद। हम भी आपके लिए दुख सहने के लिए तैयार रहें हर घड़ी हर पल प्रभु जी। क्योंकि पौलुस बताता है, जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हम सताव के लिए अपने आप को तैयार रखें, ताकि आने वाले दिनों में जब सताव आए हम स्थिर रहें और विश्वास में खरे निकलें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।